हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स एवल में। आज हम करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है कि जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ये हमें एंगल दे रखे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। कॉन्सेप्ट पहला क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो ये एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि ए का अपोजिट क्या है हमारे पास, सी है, तो यानी कि ए एंगल ए और सी का कितना आएगा हमारे पास सम, 180 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार एंगल जो बी है उसका अपोजिट कौन सा है, एंगल डी, यानी इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये जरूर याद करना। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको भी इस बार भी यही दे रखा, ए बी सी डी। अक्सर ना एग्जाम में ये वाला एंगल पूछ लेता है, इस साइड वाला, इसको एंगल ई मान लेते हैं। ठीक है ना, इस ये वाला एंगल है, ये आप कोई से भी एंगल दे देता है, अक्सर ए दे देगा आपको, आपसे पूछेगा एंगल ई क्या होगा। जो शॉर्ट में क्या याद करना होता है कि एंगल ए बराबर क्या होता है, एंगल ई के बराबर होता है। ठीक है, वो कैसे, जब इसका और इसका सम 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होता है, 180। और आपसे ये वाला एंगल पूछे तो इसका भी सम 180 होता है, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ई बराबर कितना, 180। जब बराबर रखते हैं तो बराबर से एस सी कट, जब बराबर रखेंगे इसको हम, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल सी प्लस एंगल ई। सी से सी कट जाएगा तो एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ई। इस तरीके से ये निकल के आता है, लेकिन आपको सीधे आपको डायरेक्ट ऐसे याद करना है इतना सा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 2 था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 3 पे। इसमें क्या दिया होता है कि आपको आपकी बार एंगल नहीं दिया, आपको इस बार साइड दिख दे रखी है ना, यानी कि साइड गिवन है, यानी कि ए से बी की लेंथ कितनी है, बी से सी कितनी है, सी से डी कितनी है, बताओ ए से डी की लेंथ क्या हुई, आपको ऐसा पूछ लेता है। तो उसमें क्या रिलेशन होता है कि ए बी का सम और सी डी का सम बराबर कैसे होता है, ए डी प्लस बी सी, इसके बराबर होता है। यानी कि जो भी ये वाली लेंथ होती है और जो ये वाली लेंथ होती है, इसका सम और इसके सम के कैसे होता है, बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब की बार हमें डायगोनल से बताना है। कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 4 है, फिर से वही गिवन है, ए बी सी डी, आपको यहाँ पे ओ दे देगा। तो क्या रिलेशन होता है इसके अंदर, ए ओ इंटू ओ सी बराबर बी ओ इंटू ओ डी, इसके बराबर होता है। कहने का मतलब इसकी मल्टीप्लाई बराबर इसकी मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको इसकी लेंथ पूछ लेता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूँ कैसे याद करना है, अगर मैं तुमसे डायरेक्ट बोलूँ तो कैसे याद करना है, यानी कि ए बी की लेंथ डायरेक्ट ऐसे होगी, 2 अंडर रूट में जो भी तुम्हें बड़ी रेडियस दे रखी हो, छोटी रेडियस दे रखी हो, इसके बराबर होगी, डायरेक्ट याद करने का। वरना रिलेशन क्या होता है, ये तो बड़ी आ रहा है, ये वाली छोटी आ रहा है, इसके बीच में ऐसे यहाँ पे एक रेखा खींच लेता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण यानी कि ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। कहने का मतलब यानी कि जो ए बी की लेंथ होगी वो क्या, ई तो लंब होगी ए बी की लेंथ, और माइनस करेंगे आधार कितना आएगा, बड़ी आर में से छोटी वाले आर घटाना पड़ेगा, बराबर किसके होगा, यहाँ पे सी डी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से निकलें, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे याद करना है। अब इसमें भी वही रिलेशन, आपके बार सर्कल कैसे है हमारे पास अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये भी ए है, ये बी है, ये सी है
और ये वाला हमारे पास डी है। तो यहाँ भी हम ऐसी रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये यानी कि ये डी, यहाँ सी डी की लेंथ तो वही होगी, ये वाली बड़ी आर है, ये वाली छोटी आर है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हमें सी डी की जो लेंथ होगी वो ये कर्ण होगा, और आधार हमारे पास छोटी वाली आर में से बड़ी वाली आर घटाएंगे, प्लस ए बी की लेंथ के बराबर होगा। इसको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यानी कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब की बार तो मैं इसकी लेंथ पूछ लेता इस तरीके से कि तो कैसे करना होता है, ए होता है, ये बी है, ये सी है, ये वाला हमारे पास डी है। तो इसमें क्या करना होता है, इस वाली लेंथ को हम इस तरीके से खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से आएगा। हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलेगा, हमें जो निकालना होगा, जो ये तो हमारे पास सी डी कहलाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या कहलाएगा भी डी। अब यानी कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, चाहे हम इसको अलग नाम दे देते हैं, यानी कि इसको हमने ई नाम दे दिया, यानी कि बी ई, ये कर्ण होगा बराबर। रेडियस कैसे होंगी, ये बड़ी वाली आर थी, ये वाली छोटी आर, जितनी इधर होगी इतनी इधर होगी, यानी कि बड़ी आर प्लस छोटी आर, इसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है को, मैंने सेम डायग्राम यहाँ पे बना रखा है समझाने के लिए। और एक ही वाला इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको दे देता, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है, यानी कि ये भी रेडियस आपको दे देगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये हमारा सी है, ये हमारे पास डी है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इधर 90 डिग्री, दोनों में यही एंगल कॉमन होगा, यानी कि इस एंगल के सामने पहले कौन सी बड़ी आर आ रही है, इसको हम यहाँ लिख देंगे बड़ी आर, यहाँ पे छोटी आर। पहले बड़ी आर रखा, अपोन में छोटी आर। अब भुजा देखेंगे तो बड़े ट्रायंगल में बड़ी साइड कितनी होगी, पी भी होगी, अपोन में छोटे ट्रायंगल में क्या होगा, पी ए होगा। इसको याद करना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने ही कॉन्सेप्ट सर्कल से रिलेटेड हमें याद करना होता है। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।